जब हमें घर के दरवाज़ा जो होता है जिनसे हम एंट्री करते हैं, अगर वो साउथ ईस्ट में हुआ तो? साउथ ईस्ट की एंट्रेंस कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, नेवर, नहीं करनी चाहिए। मैंने सुना है कि साउथ ईस्ट में मंदिर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों मैम? नेगेटिव एनर्जी को आप कलेक्ट कर लोगे। तो क्या बेडरूम अगर हमारा साउथ ईस्ट में है तो पति पत्नी के रिश्ते कैसे रहे? प्यार होगा तो वो बड़ा एक्सट्रीम वाला होगा और वो रात को होगा, दिन में सिर्फ और सिर्फ झगड़े होंगे। तो अगर तिजोरी है साउथ ईस्ट में कैसी रहेगी? तिजोरी होनी चाहिए, लेकिन उसका जो मुंह है यानी कि जब खुले तो वो नॉर्थ की तरफ। सबसे पहले तो लोगों को मैंने यहाँ पर एक्सीडेंट तक होते हुए देखा है। अगर साउथ में टॉयलेट होता है तो? साउथ ईस्ट में सीलन आने का मतलब आप समझ जाइए कि आपके घर का पैसा बर्बाद होने वाला है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। तो हमारी चल रही है वास्तु की पूरी सीरीज 8 डायरेक्शन। तो आज है हमारा चौथा एपिसोड जिसमें हम कवर करने वाले हैं साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोड। जब अग्निकोड आपका एकदम बैलेंस है, सब कुछ ठीक है, तो समृद्धि, पैसा, ऊर्जा, बहुत कुछ मिलेगी। अगर आपका अग्निकोड कहीं पर भी डिस्टर्ब है, कुछ भी चीज़ें इधर उधर हुई, तो समझ लीजिए आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ, जो कि आपको हमेशा पता है कि कौन किसके साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे आपकी सबकी प्यारी न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम। तो वेट नहीं कराते, आज बात करेंगे साउथ ईस्ट पर। राधे राधे मैम। राधे राधे भारती। कैसे मैम आप? बिल्कुल ठीक है। तो जैसे जो मैंने सुना है अग्निकोड के बारे में कि अगर बैलेंस है तो सब कुछ अच्छा है और बैलेंस नहीं है तो सब कुछ बिगाड़ देता है। तो पहले मैं अग्निकोड के बारे में जानना चाहूंगी कि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैसी होती है। बिल्कुल, अभी आपने बताया कि अच्छा है तो फिर बहुत अच्छी और खराब है तो बहुत खराब। क्यों खराब? क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो होती है पैसे की डायरेक्शन, और आज की दुनिया में ये सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा हर एक को चाहिए। पैसे के पीछे तो इतने वीडियोस चलते हैं कि पैसों की वर्षा हो जाएगी। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आज अगर सबने ध्यान से सुन ली ना, तो मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आपने अगर अपनी घर की साउथ ईस्ट की डायरेक्शन ठीक कर ली इस पॉडकास्ट के बाद, तो आप जो है किसी वीडियो के पीछे नहीं भागेंगे। घर बैठे अपनी डायरेक्शन को ठीक कर रेमेडीज करके और आप पैसे की वर्षा कर लेंगे। क्या बात है। तो आज बारिश होने वाली है पैसे की, तो ये पॉडकास्ट 1 मिनट भी मिस किया तो हो सकता है वो बारिश ना हो। तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट पूरा देखिएगा और प्लीज़ आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो जो हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं, और जो अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि जितनी ज़्यादा बड़ी हमारी फैमिली होगी, हमें उतनी ही मेहनत करती है नए टॉपिक लाने के लिए, उतनी ही मेहनत हम करते रहते हैं करने से कि हम अपनी फैमिली को कुछ नया दे पाएँ। तो प्लीज़ हमारी प्यारी फैमिली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैम हम चलते हैं साउथ ईस्ट में ना, हमेशा मैंने सुना है कि यहाँ पे मंत्र है या जो तंत्र क्रियाएं होती हैं वो ज़्यादा फलीभूत होती हैं। थोड़ा सा हम पहले इधर करेंगे, फिर हम किचन वगैरह की तरफ चलेंगे। चलिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो है क्या जी, किस चीज़ के लिए होती है। करेक्ट। तो जैसे कि हमने कहा पैसे के लिए। क्यों पैसे के लिए होती है? क्योंकि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के जो प्लैनेट हैं वो वीनस है जी, ठीक है। और वीनस जो है हमारी लग्जरी है ना, हमारा ऐशो आराम। हम जो पैसा भोगते हैं, पैसा देता कौन है? कुबेर देवता नॉर्थ से दे रहे हैं जी, है ना, वर्षा कर रहे हैं वो। लेकिन वो पैसा क्या हम भोगेंगे, क्या रिटेन होगी मनी, ये डिसाइड करते हैं हमारी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जी। हम किसी भी काम का जो इनिशिएट करते हैं वो हमारी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन डिसाइड करती है। हम लोगों के घर में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कितना प्यार होगा, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप कैसे होंगे, क्या घर की बड़ी लेडी जो है वो बीमार तो नहीं रहती, देखिए अपनी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। तो ये सब चीज़ें हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। आपका जो मिडिल एज का घर में जो बॉय होगा ना, मेल मेंबर होगा, वो भी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को वो भी उसको भी वही कंट्रोल करेगी। आपके घर का जो ज्वेलरी है, आपके पास ज्यादा है या कम है, ये भी साउथ ईस्ट ही देखेगा। है ना। तो आपका साउथ ईस्ट जो है
वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही है जो आपको एक लग्जूरियस और एक बहुत ही समृद्धि वाली लाइफ देने वाला है। क्या बात है ना। तो जैसे हाँ। मैंने ना हमेशा, आपने भी सुना होगा कि हम हर डायरेक्शन को लेके ना, एक होता है पूर्व उत्तर दिशा हो गई और या फिर उत्तर पूर्व दिशा हो गई, पर इसको जब साउथ ईस्ट की बात आती है तो हमेशा बोला जाता है अग्निकोण। अग्निकोण, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के, आपने मेरे से देवता पूछे नहीं ना, हर बार पूछते हो, क्योंकि यहाँ के देवता हैं अग्नि। ओके। अब अग्नि क्यों? वही, यहाँ तो पैसे की बात हो रही है, अग्नि क्यों? है ना, पैसे को जलाना मतलब, अरे नहीं, जलाना नहीं है यहाँ पैसे को यहाँ तो पैसा भोगना है। हाँ। देखो, हमारे शरीर में जो अग्नि होती है ना, वो क्या काम करती है? हम खाना खाते हैं, उसे पचा, ठीक है, उसको पचाती है ना। अग्नाशय सुना हुआ है ना आपने, तो वो उसको पचाती है। तो जो पैसा आ रहा है उसको रिटेन करना, उसका भोग करना, अग्नि क्या है कि आपको भोग कराती है। आपके खाने को पचाया और उसको पूरे स्प्रेड किया, उसकी अच्छी चीजें निकाली, है ना, बॉडी को दी, है ना, वो पूरी बॉडी में स्प्रेड की उन्होंने जी। तो ये अग्नि का काम हुआ। बिल्कुल ठीक। अब ये काम जो है ये इस डायरेक्शन का है कि जो चारों तरफ से जो समृद्धि आ रही है, जो पैसा आ रहा है, यहाँ पर आकर वो उसको आपकी तरफ स्प्रेड करती है, वो फैलाती है आपकी तरफ, वो और बढ़ाएगी। अग्नि जलाओगे तो एकदम बढ़ती है ना, फैलती है। तो ये आपकी लग्जरी को और बढ़ाती है, आपके पैसे को और बढ़ाती है। वीनस है यहाँ पर, वो भोग कराता है आपको। ठीक है, मतलब यहाँ पे देवता और ग्रह एक हो गया, अग्नि और वीनस। वीनस, यस, ये दो हैं यहाँ पर। तो इसी वजह से आप पैसे का भोग यहीं से करते हो। और जब अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है तो जला के खाक भी कर देती है। तो इसीलिए ये डायरेक्शन सब डायरेक्शंस में बहुत खतरनाक भी हो सकती है। हाँ, मतलब कहते हैं ना, बनते बनते काम बिगड़ गया। अगर आपका पैसा पानी की तरह बह जाएगा अगर ये डायरेक्शन आपने नहीं संभाली तो। आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोग मेरे पास तो आते हैं, मैम पैसा बहुत आ रहा है, कहाँ जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा। जब लोगों को ये प्रॉब्लम हो ना, समझ जाइए उनका साउथ ईस्ट खराब है, कुछ तो वहां ब्लॉकेज कर दी है भाई, इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। तो संभाल लो अपने साउथ ईस्ट को। जब अग्नि की बात हो रही है तो हमेशा अग्नि किचन, हमेशा कनेक्शन होता है। तो क्या साउथ ईस्ट में अगर किचन होती है तो वो शुभ रहती है मैम? बेस्ट। शायद अगर डायरेक्शन में हम लोग वास्तु में बोलते हैं कि साउथ ईस्ट ही है जहां पर किचन होनी चाहिए, और कुछ है ही नहीं, साउथ ईस्ट ही है जहां किचन 100% होनी चाहिए। अग्नि कौन है ना, हाँ। अग्नि वहीं तो जलाओगे। और साउथ ईस्ट में किचन का मतलब क्या है कि आपको साउथ ईस्ट में ही बर्नर रखना है। ये मतलब को समझिए। आपने अपने घर का साउथ ईस्ट देखा, वहां पर जो है आपने जो है किचन बना लिया जी। तो उसके अंदर भी देखो कि साउथ ईस्ट कहाँ पड़ रहा है और वहां जाके बर्नर रख दो। फिर देखिए आपके घर का खाना और आपकी अग्नि कितनी बैलेंस रहती है और आपको कितना कुछ देती है। ओके। जैसे भी हमने पहले पॉडकास्ट में बात की थी कि अगर ईस्ट की तरफ हम मुंह करके खाना बनाते हैं तो बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत अच्छा रहता है। अब आ गई साउथ ईस्ट, तो इसमें हमारा फेस किस तरफ होना चाहिए अगर किचन में खाना बना रहे हैं? अगर आप साउथ ईस्ट में भी रखते हैं फेस तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अग्नि कौन है, आप अग्नि का काम कर रहे हैं तो बिल्कुल खराब नहीं है। लेकिन अगर आप किचन में ईस्ट की तरफ भी मुंह कर लेते हैं, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के किचन में अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ होता है तो भी अच्छा रहता है। ओके। तो ऐसी मैम बहुत सारे लोगों का फ्लैट की दुनिया है और लोगों को वास्तु के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। अगर किसी का अग्निकोण में किचन नहीं है तो किस तरीके की प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है? अग्निकोण में किचन नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, आपका हो सकता है ईस्ट में किचन हो सकता है वेस्ट में किचन हो, वो भी अच्छा माना जाता है, वो भी खराब नहीं है। सबसे बेस्ट जो है साउथ में किचन हो सकता है, सबसे बेस्ट। लेकिन सबसे बेस्ट साउथ ईस्ट है। किचन मीन्स साउथ ईस्ट, अग्निकोण है, वहां आपने आग जला दी तो वो तो देवता खुश हो गए, है ना, आपने उनको प्रसाद दे दिया। करेक्ट। वो अग्निदेव हैं, वहां आग जला दी, वो खुश है ना। हाँ। तो बाकी ये नहीं है कि किचन अगर नहीं होगा क्या होगा वहां पर जो स्टक करेगा, बात उसकी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप बताइए क्या क्या हो सकता है वहां पर जो वहां स्टक कर दे? हो सकता है वाटर,
स्टक करेगा। बिल्कुल सही कहा भारती, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे पहली चीज ये है कि आग्नेय कोण में क्या नहीं होना चाहिए, वो पानी नहीं होना चाहिए। आप आग्नेय कोण में पानी लेकर आए, आपने अपनी सारा पैसा जो है वो पानी में ही बहा दिया, समझ लीजिए। आपने अपने अंदर की आग, हमारे अंदर आग नहीं होगी, हम कोई काम इनिशिएट ही नहीं करेंगे, आलसियों की तरह बैठे रहेंगे। बिल्कुल। तो ये है हमारी अग्नि, ये है हमारा साउथ ईस्ट, जो हमें हिम्मत देता है, हमें करेज देता है, उठो चलो। एक हमारे शरीर का जो जोश होता है वो हमारा साउथ ईस्ट है कि ये करना है हमें। और वहां पर अगर आप पानी ले आए तो आपने सब खत्म कर दिया, आग बुझा दी वहां की। अग्निदेव को क्या दिया आपने? हवन के समय अगर कहीं उसमें पानी डल जाए तो आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। बिल्कुल, है ना। तो वो अग्निदेव रुष्ट हो गए। तो यहाँ पर यही काम होगा कि आपके घर का हवन है वो, आपके देव की, आपके घर की अग्नि है वो, और वहां आप पानी ले आए, वहां आपने बाथरूम बना दिया। हाँ, अभी बाथरूम पे आने वाली थी कि अगर साउथ ईस्ट में अगर वॉशरूम होता है तो किस तरीके की समस्या फेस कर सकता है? बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं फेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो लोगों को मैंने यहाँ पर एक्सीडेंट तक होते हुए देखा है अगर साउथ में टॉयलेट होता है तो। बिल्कुल, ये छोटी चीज नहीं है। आपने घर की अग्नि को बुझा दिया है। कुछ लोगों को मैंने वेरिकोज वेन्स होते हुए देखा है। बहुत खतरनाक होती हैं सारी चीजें। आपका जो लेफ्ट हैंड होता है ना, वो आता है साउथ ईस्ट में, लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट हैंड अगर आपका डिस्टर्ब हो जाए, उसमें प्रॉब्लम हो जाए, आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं कर सकते। जैसे कई बार देखा जाता है हाथ काम नहीं करता है, मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन्स हमारी, बिल्कुल वेन्स में वो फर्क होता है, फर्क हो जाता तो है। ये चीज है, साउथ ईस्ट को बहुत हल्के में तो लेना ही नहीं है बिल्कुल। तो अगर मान लो किसी के पास ऑप्शन नहीं है, साउथ ईस्ट में अगर उसका वॉशरूम है, क्या रेमेडीज के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। पहली चीज तो वहां नहाना छोड़ दीजिए। अभी तक मैं क्या कह रही थी? बाकी जगह तो नहाओ, मैं कह रही थी नहा लो, है ना, बात के लिए यूज कर सकते हो, बट टॉयलेट यूज नहीं कर सकते। यहाँ मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल आपने बिल्कुल भी नहीं नहाना है। ओके, वॉशरूम नहीं बनाना एक तरीके से, मतलब ठीक है, नहाने के लिए बाथिंग, आप कहीं बाथिंग कहीं और कर लीजिए। ठीक है। अब मान लीजिए टॉयलेट है वहां पर, और वहां पर जो टॉयलेट है वहां पर कॉपर की आपको वायर लगानी है, स्टड लगाने हैं। उसको ब्लॉक कर देना, एनर्जी पूरी ब्लॉक कर देनी है। बिल्कुल ब्लॉक कर देनी। ठीक है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आप ये ना करें। बिल्कुल, अगर किसी का है साउथ ईस्ट में अगर वॉशरूम, तो प्लीज ये रेमेडी जरूर कर लो, नहीं तो हेल्थ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग ये जरूर कहते हैं कि वहां पर एलम रख लीजिए, है ना, फिटकरी आती है जैसे, सेंधा नमक रख लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको रोज रखना होगा। रोज आपको फ्लश आउट करना होगा उसको। भूल भी सकते हैं, आप भूल सकते हैं, आप रख के भूल जाते हैं। वो नेगेटिव एक बार उसने ऑब्जर्व कर ली, उसके बाद वो कहां से करेगा? तो ये मुश्किल रेमेडीज है। इससे अच्छा उसको ब्लॉक करा दीजिए, उस एनर्जी को ब्लॉक करा दीजिए, सबसे अच्छी चीज होती है वो, सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ। तो और भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपका वॉशरूम है और आपका एक ही बाथरूम, 1 बेडरूम सेट है, आपका एक ही बाथरूम है, आपका फ्लैट है वो, आप क्या करोगे? आपका फ्लैट है तो वहीं पर बाथिंग हो गया, वहीं पर टॉयलेट है। हाँ, वहीं पर है। अब आप कहोगे कि मैम ने कहा था नहाओ नहीं, तो कहाँ दूसरे के घर में जाके तो ना नहाएंगे, है ना। बिल्कुल, आप लोगों के यही क्वेश्चंस होते हैं और यही आप मेरे से पूछते हो। तो आपको क्या करना है? आपको जो है ना, वहां पर वॉल को थोड़ा सा पिंक कलर ले आइए। ओके, पिंक कलर की टाइल्स लगवा, रेड ले आइए, ज्यादा नहीं लाना। अग्नि ज्यादा कर दी तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरे पास एक पर्सन आया था, तो वो बोलता है कि मैम मैंने ना पूरी वॉल्स ना रेड करा दी हैं। अब आपने कहा था एक वीडियो में कि रेड कलर ले आओ वहां पर, अब कितनी गलत है। हमने वीडियो, इसीलिए मैं यहाँ पर भारती बहुत चीजें क्लियर कर रही हूँ। राइट कि लोग जो है ना, हम कहते हैं वहां रेड कलर ले आओ, है ना,
और वहां रेड कलर लाने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा ही रेड कर लो। जब अग्नि को आप बहुत ज्यादा करोगे तो भी एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। ज्यादा बढ़ा दी ना अग्नि, आपने अग्नि ज्यादा बढ़ा दी। आप कभी भी अग्नि को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। आपने करना क्या है, आप ऑफ वाइट कलर होता है वीनस का, ठीक है, और रेड कलर होता है साउथ ईस्ट का। आप ये कॉम्बिनेशन पकड़ लो, आप पूरी वॉल्स पे ऑफ वाइट कलर्स की टाइल्स लगा लो बाथरूम में, और उसके एक बीच की जो वो है ना लेयर, हम बीच में डिजाइन नहीं करते जैसे, वो एक रेड का कर दो। आपका रेड कलर आ गया, आपका वाइट ऑफ वाइट कलर आ गया, वीनस और साउथ ईस्ट दोनों बैलेंस हो गए। आपका बाथरूम भी सुंदर लगा। उसके बाद वहां पर 24 आवर्स एक बल्ब रेड कलर का छोटा सा जला कर रखो, 0 वाट वाला, 0 वाट का, 0 का भी नहीं होता, वो बिल्कुल ही छोटा सा जो भी है वो आजकल जल जाता है जी। वो आप करके रखिए। अब कोई हो सकता है, ये तो आपने बाथरूम पूछा है, मान लीजिए कि वहां हमारा ड्राइंग रूम आता है साउथ ईस्ट में जी। और हम कहते हैं कि अब आपका जो ड्राइंग रूम का डोर है वहां से तो एनर्जी जा रही है, हमें तो डोर चाहिए ही नहीं साउथ ईस्ट में, है ना, वहां से एनर्जी जा रही है आपकी। अब हम यहाँ रेड कलर का बल्ब भी नहीं लगा सकते, तो तब हम आपको बोलते हैं कि आप जो है वो एक डेकोरेशन पीस ले आइए जिसमें फ्लावर्स हों रेड कलर के, कोई पिक्चर्स ले आइए जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स हों, इस टाइप की पिक्चर लगा लीजिए। ओके, है ना। तो बहुत सारी रेमेडीज हैं जो हम जगह देख के, परिस्थिति देख के, क्या कहाँ करना है वहां हम ये चीजें कराते हैं। बिल्कुल। तो अभी हम और आगे बढ़ने से पहले मैं पूछूंगी कि अभी आपने हमें साउथ ईस्ट के कलर बता दिए कि ऑफ वाइट और रेड, तो ऐसे कौन से कलर हैं जिन्हें हमें वहां यूज नहीं करना है? ब्लैक तो बिल्कुल नहीं करना, ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं करना। पानी के कलर है, ब्लू बिल्कुल नहीं करना, पानी का कलर है, पानी का कलर है ना। डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लैक, ग्रे, ये कलर बिल्कुल मना है, बिल्कुल अवॉइड। आपने किचन तो बना लिया, हम किचन पे ही आते हैं वापस जी, और ब्लैक लगा लिया अपना प्रॉपर, वजह से हम पहले से बात करते आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स होंगी। प्लेटफॉर्म जैसे ही आपने बनाया ब्लैक कलर का, आप समझ लीजिए अब वहां तो मैंने आपको रेमेडी दी थी ईस्ट में कि चलिए कोई बात नहीं, आप उसके नीचे ग्रीन कलर का एक मार्बल लगा दीजिए, बट यहाँ पर आपको पूरा का पूरा स्लैब हटाना ही चाहिए। तो साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर नहीं आ सकता। ओके, सिर्फ 2 ही कलर साउथ ईस्ट के लिए? नहीं, साउथ ईस्ट के लिए कलर है, आप ग्रीन लगा लीजिए, आप ऑफ वाइट लगा लीजिए, आप रेड कलर का स्लैब आता है वो लगा लीजिए, नहीं तो आप ग्रीन यूज करिए, या नहीं तो आप येलो भी यूज कर सकते हैं। ओके, है ना, ये कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, आप अपने हिसाब से लगाइए। वो रेमेडी के लिए मैंने ऑफ वाइट और रेड बताया था कि वो बेस्ट है वहां के लिए, तो वो रेमेडी हो जाएगी आपकी, है ना। तो वो कलर बताया, बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपको ये 4 कलर यूज नहीं करने, ना आपको ब्लैक यूज करना है, ना आपको डार्क ब्लू, ना लाइट ब्लू, ना ग्रे कलर, ये कलर यूज नहीं करने आपको ईस्ट में। तो अब मान लेते किसी का ईस्ट बहुत ज्यादा ब्लॉक है, तो किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर सकता है? अगर आपका साउथ ईस्ट ब्लॉक है ना, तो इट मीन्स आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो हमेशा होती है। रीजन लिक्विडिटी का जोन है ये, ठीक है, और आपने जो है वहां पर ब्लॉकेज कर दी, किसी भी तरह की ब्लॉकेज, या तो पैसा आपके पास जो है वो भोगने के लिए आएगा ही नहीं, आपको प्रॉब्लम होगी। आपके बिजनेस में बहुत पैसा आ रहा है लेकिन आपके ऊपर लोन्स हो गए, आपका सारा पैसा वहां निकल जाता है, आप घर खर्चे के लिए तरसते रह जाते हो, सिर्फ खाने को ही मिलता है। आप लग्जरी लाइफ नहीं जी पाओगे अगर आपके साउथ ईस्ट में कोई भी ब्लॉकेज आएगी, तो पानी की तरह पैसा आपका निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज वीनस है भाई यहाँ पर, तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बिल्कुल ये डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर ब्लॉक है तो। कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में लड़ाई झगड़े, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब वीनस डिस्टर्ब हुआ नहीं, वहां ब्लॉकेज आई नहीं, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा जो उस घर की सबसे बड़ी लेडी होगी उसकी तबीयत खराब होगी, उसको वेरिकोज वेन्स, उसको राइट हैंड में प्रॉब्लम, उसको बॉडी में पेन, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके साथ होगी।
राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में मैम? राइट में राइट होता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम फेस करेगा अगर घर का साउथ ईस्ट खराब है तो उस घर की बड़ी लेडी बीमार रहेगी। ओके। और जो मिडिल एज पर्सन है, जो मेल है, उसको हो सकता है पैसों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। तो मतलब ये ब्लॉकेज होने पे इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो ऐसी बात कर ले मैम एंट्रेंस की, जब हमें घर के दरवाजा जो होता है जिनसे हम एंट्री करते हैं, अगर वो साउथ ईस्ट में हुआ तो अच्छा है? बिल्कुल खराब है। मेरे पास एक केस आया था, तो वो केस क्या था कि उनके घर बेटी जो है 38-39 इयर्स की हो गई थी, उसकी मैरिज नहीं हो रही थी। मैं उनके घर में घुसी, मैंने बेल बजाई, डोर बेल बजाई, और मैं मालूम था मैप हाथ में है, पहले ही मंगवा लेते हैं, तो मैंने कहा पहले तो साउथ ईस्ट की एंट्रेंस। और डोर बेल जब मैंने बजाई तो कुछ मिनट तो लगते हैं उन लोगों को आने में, तो जैसे आसपास हम देखते हैं, तो उनके डोर के साथ एक वॉल थी, उसके ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी वाटरफॉल की पिक्चर लगाई हुई थी। साउथ ईस्ट में वाटरफॉल की पिक्चर। ना तो उनका पैसा बच रहा था, ना उनकी बेटी की शादी हो रही थी। ठीक, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। मेरे को अंदर जाकर ना ज्यादा कुछ देखना ही नहीं था उनके घर में। सबसे पहले मैंने उनको डोर पे ही कहा कि ये पिक्चर उतारिए आप। बोले ये तो हमने बड़ी कॉस्टली, बड़ी अच्छी। मैंने कहा ये जो कॉस्टली है ये आपकी बेटी की मैरिज नहीं होने दे रही। और मुझे ये बताइए कि पैसा तो कमा रहे होंगे, आपका घर देख के लग रहा है, क्या पैसा बच रहा है? क्या पैसा भोग कर सकते हैं आप? क्या लग्जरी लाइफ जी रहे हैं? कहते नहीं, हमारा पैसा तो ऐसे ही बह जाता है और समझ नहीं आता कहाँ जाता है। कोई ना कोई हॉस्पिटल के चक्कर, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो है पैसा चला जाता है। और जो उस घर की लेडी थी, उसको नर्व्स की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी कि वो खड़ी भी मुश्किल से हो पा रही थी। तो सारी चीजें मुझे वहीं की वहीं मिल गई, क्योंकि उनका साउथ ईस्ट खराब था। साउथ ईस्ट की एंट्रेंस कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, नेवर, नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करो। और अगर है तो रेमेडीज होती है, बिल्कुल वही। फिर आपको हमारे पास आना पड़ेगा। सारी रेमेडीज हम यहाँ बताएंगे ना, आप प्रॉपर कर नहीं पाओगे। देखो भारती, मुझे बताने में कुछ नहीं है, आपने मुझे देखा होगा कि मैं बहुत कुछ बता देती हूँ, करेक्ट, लेकिन ये लोग कर नहीं पाएंगे और कहीं गलत कर दी तो एंट्रेंस की रेमेडीज को तो हम बहुत ध्यान से कराते हैं। कई बार हम लोग खुद खड़े होकर कराते हैं, हमारी टीम होती है, वो खड़ी होती है और वो कराती है। ऐसे नहीं कि साउथ ईस्ट की रेमेडी हमने बताई आप अपने आप करा लो, क्योंकि आपने जरा भी एनर्जी छोड़ दी, जरा भी गलत। क्योंकि कई बार एंट्रेंस जो है वो हो सकता है प्रॉपर साउथ ईस्ट में ना होकर साउथ में भी जा रही हो, तो हर, या ईस्ट में जा रही हो, तो हर एक का मेटल अलग अलग होता है। तो हमें कई बार 2 मेटल मिक्स करने पड़ते हैं। तो ये रेमेडीज और भी चीजें हमें वहां पर अंदर करवानी है। बहुत सारे ब्लॉकर्स होते हैं, बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जो हम लोग वहां कराते हैं। तो ये रेमेडीज ऐसी नहीं है जो आप खुद करा लें, ठीक है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल नहीं, मैंने टॉयलेट की रेमेडी बताई, लोग करा सकते हैं, कराना चाहे जरूर करा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एंट्रेंस की नहीं। आप अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के पास जाइए, आप उनसे बात कीजिए, फिर देखिए आप कितना अच्छा रिजल्ट आता है। क्या बात है, क्योंकि वहां से पैसा भी आना है, अगर आना है, दिक्कत चल रही है तो पैसा पाने की तरफ। मैं आपको एक और केस सुनाती हूँ। मैं एक घर में गई, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। वो बोले नहीं नहीं, पैसा बचता ही नहीं है, बचता ही नहीं है। और मुझे तो उनके साउथ ईस्ट में किचन भी दिखाई दे रहा था, सब कुछ ठीक था। अचानक मेरी नजर गई कि किचन के बैक साइड पे एक डोर था। मैं बैक साइड गई, मैंने कहा ये क्या है? बोले ये पीछे गली का दरवाजा है। अच्छा है ना भाई, हर चीज अच्छी है, पैसा क्यों नहीं बच रहा? बोले हमने तो वास्तु से पूछ के पूरा घर बनाया था मैम, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है कि हमारा तो पैसा ही नहीं बच रहा। और वो डोर जो था उसके नीचे से जो एनर्जी जा रही थी, अब इतनी छोटी सी चीज। बोले हमने ये सोचा ही नहीं, हमें बाहर गली में दरवाजा देना था, तो हमें लगा ये किचन के उसके पीछे आ जाएगा तो हमारे घर की लुक खराब नहीं होगी, तो हमने यहाँ दे दिया। आपने साउथ ईस्ट में दरवाजा दे दिया, आमंत्रित कर लिया कि पैसा जो है वहां से निकल जाए, और आपकी लग्जरी, आपका पैसा वहां से निकलना शुरू हो गया। तो बस फिर हमने ब्लॉक कराया, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए।
मतलब वही तो मैं आपको सुन रही हूँ ना कि छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। ऐसे मतलब साउथ हमने ना मंदिर को लेके हर एक डायरेक्शन पे चर्चा की है। मैंने सुना है कि साउथ ईस्ट में मंदिर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों मैम? नेगेटिव एनर्जी को आप कलेक्ट कर लोगे। साउथ की डायरेक्शन जो है, देखिए मंदिर मीन्स हमारे देवता ऐसा तो देवता चारों तरफ है। मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा जी बीच में थे और चारों तरफ जो है देवी देवता थे। लेकिन फिर भी जो हमारे देवता हैं वो नॉर्थ में माने जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में माने जाते हैं, ईस्ट तक माने जाते हैं। यही 3 जगह होती हैं जहां पर हम मंदिर बनाते हैं। मैं जब वास्तु सिखाती हूँ तो मैं ऐसे एक राउंड शेप, एक सर्कल बना लेती हूँ। मैं उसमें एक लाइन खींचती हूँ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, और वहां पर नॉर्थ आ गया और इस तरफ सारा साउथ का एरिया आ गया। हम ये कहते हैं कि इस लाइन के इस तरफ मंदिर बना लो। वेस्ट में बना सकते हो, ईस्ट में बना सकते हो, नॉर्थ में बना सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हो, बट आप इस लाइन के इस तरफ यानी कि साउथ के जितने भी जोन है उसमें मंदिर नहीं बनाना। आप मंदिर बनाते जाओगे, नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो हावी हो जाएंगी। वो राक्षसों का स्थान है, असुरों का। अगर ये सुर है इधर तो वहां असुर है। सारी एनर्जीज हैं। जब देवी देवता वहां आए थे तो मैंने कहा था ना, असुर एनर्जीज भी वहां पर थी, उनके भी देवता थे। तो जब आप नेगेटिव एनर्जीज जो असुर देवता हैं उनको बढ़ावा दे दोगे, वहां पर मंदिर, नेगेटिव एनर्जीज आप कलेक्ट करनी शुरू कर दोगे, तो बिल्कुल भी वहां पर नहीं बनाना। तो मतलब एक चीज और मैंने सुनी कि लोग जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं या फिर तंत्र सीखते हैं, सिद्धियां लेते हैं, तो वो लोग हमेशा साउथ ईस्ट को चुनते हैं। ऐसा सही है क्या? अग्नि कौन है ना, तो जो भी आप करोगे वो बहुत तेजी से फैलेगा। तो आप अगर सिद्धियां भी करोगे तो वो भी तेजी से आपके शरीर, देखो आपको हवन करना होगा, आप जब भी करोगे आपको वहां पर हवन करना होगा, आपको अग्नि जलाने की, और तंत्र विद्या 2-4 मिनट में नहीं आती, उसके लिए टाइम लगता है। तो आपको वो जगह चुननी जहां आप लगातार हवन कर सको, तो इसलिए साउथ ईस्ट अच्छा माना जाता है। तो ये सही है कि तंत्र क्रियाओं के लिए साउथ ईस्ट ज्यादा बेस्ट है। तो अब हम चलते हैं वैवाहिक जीवन पर, पति पत्नी के रिलेशन की तरफ। तो क्या बेडरूम अगर हमारा साउथ ईस्ट में है तो पति पत्नी के रिश्ते कैसे रहेंगे? बहुत खराब। बहुत खराब। प्यार होगा तो वो बड़ा एक्सट्रीम वाला होगा और वो रात को होगा। दिन में सिर्फ और सिर्फ झगड़े होंगे, आपस के विचारों के मतभेद होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। आपने अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ा ली है ना, तो वो अग्नि आपके आपस के रिश्ते को भी जला देती है। तो हम बिल्कुल मना करते हैं कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए। एक ही शर्त पे कुछ दिन के लिए हम हस्बैंड वाइफ को साउथ ईस्ट में भेजते हैं। कब? जब किसी के बेबी नहीं हो रहा होता, जब कोई लेडी कंसीव नहीं कर रही होती, तो साउथ ईस्ट, तो हम साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, क्योंकि वीनस की डायरेक्शन है, आग्नेय कौन है, अग्नि है वहां पर जी, है ना, जिसमें एक जोश है, जिसमें एक आगे बढ़ाने की है ना एनर्जी है। तो उस समय हम कहते हैं कि आप अपना बेडरूम जो है कुछ दिन के लिए वहां ले जाइए, वहां जल्दी कंसीव कर लेते हैं। बस उतने टाइम के लिए अच्छा है। अब तो बहुत सारे लोगों का तो साउथ ईस्ट में ही बेडरूम होगा, उन्हें पता भी चल रहा होगा ये प्रॉब्लम इस वजह से शुरू हो गई है। तो अब उसका कोई समाधान यही है कि जितना भी हो सके वहां रेड कलर को यूज मत करो ज्यादा। ठीक है। अभी मैंने कहा कि वहां रेड कलर यूज करो, बट अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपका बेडरूम है, आप ऑफ वाइट यूज करो। जितना हो सकता है अपने बेड को ऑफ वाइट कर लो, आप अपने वॉल्स को ऑफ वाइट कर लो, आप अपना फर्नीचर ऑफ वाइट कर लो। जितना ये कलर लेकर आओगे आप उतने ही थोड़ा सा शांत, कहते हैं ना, थोड़ा सा अग्नि को वहां कम लेकर आओ, है ना। वहां ऐसा कोई पिक्चर्स मत लगाओ। कहते हैं कई बार होता है ना, हम लोग कैंडल्स की पिक्चर्स लगा लेते हैं, ये भी हमारी एक रेमेडी होती है। जब आप कहीं वॉशरूम्स हैं या वहां पर ऐसी चीज है ना, हम कहते हैं वॉशरूम में ना एक कैंडल रख दो, है ना। हाँ। तो वो अग्नि को रिप्रेजेंट करती है, या जलती हुई कैंडल की पिक्चर लगा लो वहां पर। तो वो एनर्जी हमें उस तरह की बढ़ानी है, बट यहाँ नहीं बढ़ानी।
आपका साउथ ईस्ट में है तो पहले ही आग्नेय कोण में आप हो, तो और एनर्जी वो वाली नहीं लेकर आओगे आप। जितना वहाँ पर ऑफ वाइट यूज़ करोगे, जहाँ जितनी वहाँ पर ऐसी पिक्चर्स जो फ्लावर्स हों, वाइट फ्लावर्स लगा लीजिए, इस टाइप की पिक्चर्स लेकर आओगे, हो सकता है वो चीज़ बैलेंस हो जाए थोड़ी सी। ओके, मतलब हो सकता है पर प्रॉपर नहीं हो प्रॉब्लम क्योंकि है तो साउथ ईस्ट ना, उसको हम थोड़ा सा बैलेंस ही कर रहे हैं बस। बहुत सारे बच्चों की जो टेबल है पढ़ने की, स्टडी टेबल, वो साउथ ईस्ट में होगी, नहीं होनी चाहिए। आप बताइए। नहीं होनी चाहिए। बच्चा जो है वो, उसके दिमाग में ना खुराफाती विचार आते रहेंगे। वो अपनी बुक्स को फाड़ना शुरू करेगा, या वो मोबाइल गेम्स खेलता रहेगा, या वो दिमाग में कुछ और ही, कब चलूँ मैं, कब खेलूँ, चलो ऐसा ही बहाना बना देता हूँ, बहुत सारे खुराफाती विचार। आपका बच्चा अग्रेसिव हो जाएगा। बिल्कुल भी बच्चे को नहीं भेजना साउथ ईस्ट में। मतलब कह सकते हैं जिनके बच्चे बात नहीं मानते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्टडी टेबल है वो साउथ ईस्ट में है। देखिए, चेक करिए, कहीं आपने बेडरूम साउथ ईस्ट में तो नहीं बना दिया बच्चों का। हाँ, बेडरूम भी अगर बच्चों का साउथ ईस्ट में, राइट। कई बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, है ना, या फिर बाहर अफेयर्स बहुत करते हैं। चेक करिए कि कहीं आपके बच्चे का बेडरूम साउथ ईस्ट में तो नहीं है। ये भावनाएं आपके बच्चों में तभी आएंगी जब आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में होगा। मतलब बहुत ज्यादा अभी तक मैं सुनने में आ रहा है, बहुत खतरनाक चीजें ही चल रही है इसमें। तो अब जैसे अब घर में बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनका भी एक बेडरूम होता है, उन्हें दिया जाता है। अगर उनका बेडरूम साउथ ईस्ट में है तो उनके लिए ठीक है, या उन्हें परेशानी देगा ही देगा? नहीं, परेशानी देगा। मैंने अभी आपको बोला कि घर की जो बुजुर्ग लेडी होती है, अगर आप उसका बेडरूम साउथ ईस्ट में करते हैं तो उसको हमेशा हेल्थ इश्यूज रहेंगे। यहाँ हेल्थ इश्यूज में मैंने आपको राइट हैंड बताया, यहाँ हेल्थ इश्यूज में मैंने आपको वेरिकोज वेन्स बताए हैं, यहाँ हेल्थ इश्यूज में हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए, क्योंकि अग्नाशय, यहाँ अग्नि कोण है और वही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम जो है ना, मेल को नहीं आएगी बुजुर्ग को, जितनी कि फीमेल को आएगी, क्योंकि उसका कॉर्नर है। आपने उसको वहां पर बिठा दिया और वहां पर अगर कुछ डिस्टरबेंस है तो वो अग्रेसिव होगी, वो आपसे लड़ती रहेगी सारा दिन। तो अगर सास बहुएं परेशान हैं तो जाकर देखिए कहीं आपने अपने घर की मदर इन लॉ को साउथ ईस्ट तो नहीं दे रखा। अब वो लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। करेक्ट। तो घर के बुजुर्गों के लिए नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वो डायरेक्शन दीजिए उनको। मास्टर बेडरूम आपका साउथ ईस्ट में आ गया तो आप में झगड़े, और अगर आपने घर की बड़ी लेडी को दे दिया तो वो झगड़ा करेगी। तो ये थोड़ा सा झगड़े वाला काम है। तो साउथ ईस्ट में तो गेस्ट रूम बना दीजिए, ज्यादा बात है तो और कुछ मत रखिए। सही कहा मैम ने। जैसे ये सही है कि जगह साउथ ईस्ट है तो क्रोध बहुत बड़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पैसे से रिलेटेड भी साउथ ईस्ट है, तो अगर तिजोरी है साउथ ईस्ट में कैसी रहेगी? तिजोरी साउथ ईस्ट में अच्छी रहती है, उसका तिजोरी होनी चाहिए, लेकिन उसका जो मुंह है, यानी कि जब खुले तो वो नॉर्थ की तरफ खुले। और ये मैंने एक घर में करवाया था। मतलब उन लोगों ने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरे को बोला कि ये हमने कहाँ रखनी है। तो मैंने देखा कि इनकी ना नॉर्थ में कहीं जगह नहीं बन रही, वेस्ट में कहीं जगह नहीं बन रही। हमें जगह भी तो देखनी पड़ती है ना। और अलमीरा जहाँ वो बना रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये मैम साउथ ईस्ट है, क्या हम रख ले? मैंने कहा आप रख लीजिए, नॉर्थ की तरफ इसका डोर खुलना चाहिए पूरा। तो बिल्कुल ऐसे सेट की गई कि उसका नॉर्थ की तरफ डोर खुले। मतलब अब हो क्या रहा है भारती, यहाँ पर समझो, नॉर्थ से पैसा आ रहा है और साउथ ईस्ट में रिटेन हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना बेस्ट वो हो गया। और आप मानोगे कि उस घर की लेडी ने मुझे 1 साल बाद फोन किया, कहती है मैम आपने क्या करा दिया? मैंने कहा क्या? कहती है मैंने अपनी इतनी ज्वेलरी कभी नहीं खरीदी जितनी 1 साल में मैंने तिजोरी में भर दी। अरे वाह, क्या बात है। मतलब छोटी छोटी चीजें इतना इम्पैक्ट। मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा आप सच कह रहे हो? कहती हैं हाँ। और ये बहुत साल पहले की बात है, मैंने वास्तु करना ही शुरू किया था, शायद मुझे 1 साल हुआ होगा। ये लगभग मैं जो बात बता रही हूँ आपको 2018 की बात है ये। मैं इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी उस समय, लेकिन मैंने अपने मन से सोचा कि साउथ ईस्ट जो है, क्योंकि
लग्जरी है यहाँ पर रिटेन हो रहा है, तो बनवा देती हूँ यहीं पर, और कोई जगह दिखाई नहीं दे रही, और नॉर्थ की तरफ इसका डोर कर देती हूँ। ये रिजल्ट मिला, उसके बाद तो मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया, भाई यहीं रखो, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिला उस चीज का। और मेरे पास वो लेडी आज भी मुझे कॉल करती है, कहते मैम पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, क्या बात, थैंक्स टू यू। मैंने कहा नहीं, वो ईश्वर करने वाला है, उसने ही मुझे बुद्धि दी शायद कह सकते हैं, शायद अच्छा करने के लिए आपको इतना सब कुछ सीखा है आपने, लोगों की मदद करने के लिए। तो जैसे अभी हमने ना हम बात की थी फ्लैटों की, कि बहुत सारी डायरेक्शन कटी हुई होती हैं। अगर मान लेते हैं किसी का अग्निकोड कटा हुआ है, तो किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर सकता है या कैसा रहेगा मैम? अगर अग्निकोण कटा हुआ है तो एक ही बात है, आपको पैसों की प्रॉब्लम ही आने वाली है, पैसे की प्रॉब्लम आएगी। तो अग्निकोण अगर कट गया तो आपका तो लग्जरी की लाइफ ही कट गई एक तरह की। आपके जो पेट में भी अग्नि है वो भी आपने काट दी एक तरह की, तो आपके घर की हेल्थ भी खराब हो गई, है ना। आपको खाना ही पचना कम हो गया, घर में लोग खाते तो हैं लेकिन पच नहीं पाता जी, है ना। और आपने अपनी लग्जरी को ही खत्म कर दिया वहां पर, तो अब आपको करना क्या है? बिल्कुल वही है ना, तो आपको करना क्या है? तो आपको उस वॉल को बहुत इनहेंस नहीं करना, मिरर नहीं लगाना वहां पर। अच्छा, मैं वही पूछने वाली थी, यहाँ पे भी मिरर लगेगा क्या? मिरर नहीं लगाना। उस वॉल पे आपको रेड कलर थोड़ा सा इनहेंस करना है। साउथ ईस्ट वाली वॉल पे रेड कलर को इनहेंस करिए, वहां पर रेड कलर के फ्लावर्स रखिए, वहां रेड कलर का बल्ब जलाकर रखिए, ताकि वहां पर रेड कलर जो है वो, फिर वही बात बोल रही हूँ, पूरी वॉल रेड नहीं कराना, और व्हाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन रख लीजिए, और साथ में रेड फ्लावर्स लगाइए, रेड आप पिक्चर्स लगाइए रेड कलर की, कुछ डेकोरेशन की ऐसी कुछ ऐसी चीजें रखिए, लेकिन प्लीज पूरी वॉल रेड मत कर देना। अग्नि को इतना नहीं बढ़ाना होता, वो बहुत प्रॉब्लम करती है फिर, ठीक है। तो इस तरह की आप चीजें वहां पर कर सकते हैं। मतलब कटी हुई चीजों के भाई मिरर मत लगा देना, नहीं तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। साउथ ईस्ट में भी, साउथ की डायरेक्शंस में हम मिरर नहीं लगाते कभी भी। बहुत सारे लोगों का साउथ ईस्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसे और वैसा चाहिए, पैसा एकदम से बहुत, तिजोरी भी सही जगह रख दी, फिर भी लोगों को लालच खत्म नहीं होता, दिल मांगे मोर। तो उसके लिए, उसे और अच्छा करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? चाहे क्रिस्टल हो, स्टोन हो, क्या चीज यूज करें? हमारे पास एक स्टोन होता है जो हम साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में रखते हैं, वो होता है रोज क्वार्ट्ज। ओके। अगर आपका बेडरूम है तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, पहले तो सारा ऑफ वाइट करा लीजिए, और अपने पिलो के पास जो साइड टेबल होती है उसमें बहुत बड़ा सा एक रोज क्वार्ट्ज रख दीजिए। ओके। रोज क्वार्ट्ज का काम होता है आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, ठीक है, आपकी लग्जरी को बढ़ाना, आपके दिल को और मजबूत करना, प्यार से भर देना, ये रोज क्वार्ट्ज का काम है। और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन इसी चीज के लिए कि आपको लग्जरी चाहिए, आपके रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, है ना, आप में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ये सब चीजों से हमें बचना है। तो सबसे बेस्ट होता है आप एक रोज क्वार्ट्ज ले आइए, चाहे आप पिरामिड के रूप में ले आइए, चाहे आप किसी भी चीज के पास में रख लीजिए। बड़ी प्यारी प्यारी रॉक स्टोन्स आती हैं, बड़ी रॉक्स आती हैं, बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी आती हैं, आप वैसे रख लीजिए। और अगर आपको बड़ा नहीं रखना तो आप एक क्रिस्टल ही क्यों नहीं रोज क्वार्ट्ज का अपने साइड में रख लेते हैं, तो भी चलेगा। ओके। तो भी चलेगा। और एक चीज जो, जैसे अब मान लेते हैं बहुत सारे लोगों की किचन हो गई साउथ ईस्ट में, तो वहां पे हमेशा बर्तन धोने के लिए सिंक होती है, तो अगर उसकी डायरेक्शन सही है या नहीं अगर साउथ ईस्ट में? तो साउथ ईस्ट में मत रखिए, रीजन यहाँ की पानी चलता रहेगा और पानी हमें यहाँ चलाना नहीं है। और आपने अक्सर देखा होगा, आजकल कम होता है लेकिन पहले अगर आप ध्यान देंगे तो साउथ ईस्ट में अगर आपने नल लगा दिया बर्तन धोने के लिए, तो वहां ना एक सीलन सी आनी शुरू हो जाती थी। हाँ। साउथ ईस्ट में सीलन आने का मतलब आप समझ जाइए कि आपके घर का पैसा बर्बाद होने वाला है, आपके घर की बड़ी लेडी की हेल्थ खराब होने वाली है, आपके घर में प्रॉब्लम्स आने की शुरुआत हो गई है। तो साउथ ईस्ट में कभी भी सीलन किसी भी उसमें नहीं रहने देनी है, बिल्कुल। ओके। आ गई तो आप ठीक कराइए और फौरन ठीक कराइए।
हेल्थ इश्यूज को जतलाती है साउथ ईस्ट की सीलन। और घर में अगर आपका जो भी आपका मेल मेंबर है जो मिडिल एज है या आपकी जो बुजुर्ग लेडी है, अगर उनकी हेल्थ खराब हो गई तो आपका पैसा हॉस्पिटल में ही जाने वाला है फिर, क्योंकि साउथ ईस्ट डिस्टर्ब कर ली ना। डिस्टर्ब कर ली। तो ऐसे ही हमने ना वाटर टैंक की बात की थी, जो हमेशा हम छत पे लगाते हैं। अगर किसी का साउथ ईस्ट में वाटर टैंक है तो कैसे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी कोई रेमेडी भी नहीं होगी? रेमेडी वही है, आप उसके लेकिन आपने पानी रख दिया ऊपर। पानी तो फिर तो आपने पानी रख दिया, प्लीज हटा लीजिए उसको। पानी तो किसी तरह आना ही नहीं चाहिए इस जोन में। ठीक है, वेट है, वो भी खराब है, लेकिन पानी भी तो है ना। बिल्कुल। तो पानी नहीं आना चाहिए इस जोन में, किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक चीज और, मैंने एक रील देखी थी मैम कि साउथ ईस्ट में कभी वॉच नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों है? देखिए, वहां पर ना आग्नेय कोण है और समय को हमें भगाना नहीं है, समय के साथ चलना अच्छा होता है जी। वॉच जो है कभी भी आप रखो तो वो नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ की डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में। साउथ की डायरेक्शन में हम मना करते हैं थोड़ा, और वेस्ट की डायरेक्शन में ये बहुत अच्छी मानी जाती है ना। तो साउथ की जितनी डायरेक्शंस हैं, अगर आप उसमें वॉच रखोगे तो वो क्या, वही बात होगी ना, आसुरी डायरेक्शंस हैं ये। समय हमें उनकी तरह नहीं भगाना जी, है ना। तो समय को हमें स्थिर रखना है, समय को हमें बिल्कुल कहते हैं ना कूल रखना है, बिल्कुल। तो इसीलिए मना किया जाता है। बहुत सारे लोग ना मिस्टेक कर देते हैं साउथ ईस्ट में, जैसे हमने बात की थी ईस्ट में के लोग फ्रिज रख दे रहे हैं या फिर आपकी मिक्सी रख दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो साउथ में ऐसी कौन सी चीज रख रहे हैं जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उन्हें पता भी नहीं है। आपने अपना वो लगा लिया, किचन की बात करें, ठीक है। हाँ, किचन की बात करते हैं हम। जी जी जी। ठीक, तो जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं वो बहुत अच्छे यहाँ पर रखिए, आप बेशक रखिए, माइक्रो रखिए, आप मिक्सी रखिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा उसको बीच का जो पोर्शन मैंने बताया था कि मिक्सी को देख लीजिए ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आप मिक्सी रखते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, वो चर्निंग की डायरेक्शन है, वो जो बीच की डायरेक्शन हमारी होती है वो चर्निंग है, वहां पर आप मिक्सी रखिए, बहुत अच्छा है। जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जितने आप हैंड ब्लेंडर होता है वो लगाना है, या जितने भी आपके टोस्टर्स होते हैं, है ना, आप रख सकते हैं। आप जितनी इलेक्ट्रिक की चीजें आप साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने वाटर फिल्टर लगा दिया वहां पर, आरओ है ना, तो उसका क्या काम है? सारा दिन पानी चलाना, ठीक, उससे पानी बहता भी है। आपने साउथ ईस्ट की किचन में और कहीं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आपने आरओ लगा दिया, तो ये आप कहोगे कि हमने घर तो वास्तु कंसल्टेंट से पूछ के बनाया था। आपने इतनी बड़ी गलती कर दी कि वहां पर पानी दे दिया। अब आपको साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आरओ किचन में लगाना ही है, तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाओ। नॉर्थ ईस्ट की वो वॉल ले लो जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ की वॉल जा रही है, वहां पर आरओ लगाओ। तो ये चीजों का ध्यान तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इन मतलब चीजों का। हाँ, शॉक्ड हो गई हूँ। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता कि यहाँ सही है या नहीं, बस पसंद आ गई वहां चीज प्लेस कर दी। तो ऐसी मैंने साउथ ईस्ट या साउथ को ही, मुझे नहीं पता, दोनों में से कहते हैं हमारे पितरों का भी प्लेस माना जाता है उसे। वो साउथ ईस्ट नहीं है, वो साउथ ईस्ट नहीं है। तो वो आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं एक और चीज कहती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ कि ईस्ट साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन, जिसे मैंने चर्निंग कहा, हाँ, है ना, आप अगर अपनी वॉशिंग मशीन रखना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन में रख दीजिए। ओके, साउथ ईस्ट में नहीं रखनी, पानी बहेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं रखनी। लेकिन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है, अभी साउथ ईस्ट स्टार्ट नहीं हुई और ईस्ट खत्म है ना, तो वो जो बीच की डायरेक्शन होती है उसमें आप अपनी वॉशिंग मशीन का क्या काम है? वो भी चर्निंग करती है, ठीक है ना, तो वहां रखिए। यहाँ पर यही डायरेक्शन में जहां मैंने वॉशिंग मशीन बताई, यहाँ आप अपना टॉयलेट बना सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ना तो ईस्ट में बनाना है ना साउथ ईस्ट में बनाना है, वो जो बीच की एरिया मैंने बताया वहां आप बना सकते हैं। देखिए वो तो आप इतनी आसानी से निकाल नहीं पाओगे
क्योंकि कोशिश भी करोगे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हर किसी की डिग्री होती है, डिग्री वाइज में भी डिग्री वाइज बिल्कुल मैपिंग डिग्री वाइज होती है, बिल्कुल। तो इस तरीके से प्लीज, अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका साउथ ईस्ट में वॉशरूम है या वॉशिंग मशीन रखी है, आप चढ़ने वाला एरिया तो ढूंढ रहे हैं, पर ढूंढना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको एक वास्तुकार के पास जाना ही पड़ेगा, वही आपको सही, एक होता है ना कि डिग्री वाइज भी बेस्ट। हमारे फर्स्ट एपिसोड में मैम ने बहुत अच्छे से बताया था, डिग्री वाइज होता है, 0 डिग्री पे वो चीज आती है। वो तो नॉर्थ था, हाँ, नॉर्थ मतलब 0 डिग्री, क्योंकि कुबेर देवता का वो स्थान है, इसलिए मैंने बता दिया। हाँ, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था डिग्री वाइज। ऐसे ही चर्निंग का भी मे बी डिग्री वाइज ही कुछ ऐसा होगा। हर चीज डिग्री वाइज है, बिल्कुल हर चीज। बस आप लोगों के लिए एक चीज और पूछ लेती हूँ, अगर किसी का साउथ ईस्ट में पहले तो दरवाजा नहीं होना चाहिए, अगर है तो नेम प्लेट किस चीज की लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रेड कलर की लगाइए, रेड कलर की, ऑफ वाइट लगाइए, येलो लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्वास्तिक भी आप रेड कलर से बहुत अच्छे से लगाइए। आप तोरण लगाइए रेड कलर का, कितना अच्छा खूबसूरत तोरण जिसमें कोड़ियां हो। माँ लक्ष्मी को कोड़ियां बहुत पसंद है ना। और साउथ ईस्ट हमारी लग्जरी है, माँ लक्ष्मी का स्थान नहीं कहते हम इसको, लेकिन वीनस है ये, और जहाँ वीनस है वहां महालक्ष्मी को हम जोड़ लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो उनको कोड़ियां बहुत पसंद है। अब मैं आपको साउथ ईस्ट की पैसे की एक लास्ट में बहुत तगड़ी रेमेडी बता देती हूँ कि आपको साउथ ईस्ट में अगर पैसा चाहिए तो आपको क्या करना है जी, ठीक है। एक रेड कलर का पाउच लीजिए, ठीक है, उसमें थोड़ी सी 5 कौड़ियां डाल दीजिए, 7 भी डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हरी इलायची डालिए, ठीक है, कुछ बीट्स उसके 5 बीट्स उसके डाल दीजिए, हरी इलायची के दाने, दाने नहीं, पूरी की पूरी मतलब, ठीक है। और उसके साथ लाल सिंदूर रोली, जिसे हम टीका करते हैं, वो जो रेड कलर की रोली होती है, एक लाल चंदन का टुकड़ा और एक लाल फूल, ठीक है, और थोड़े से लौंग, पीली सरसों, ये डाल के पाउच को बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर आपकी वहां पर तिजोरी है तो आप उसमें रख दीजिए, अगर तिजोरी नहीं है तो लेकर आइए एक वुडन बॉक्स, ओके, ठीक है। उस वुडन बॉक्स में ये रखिए और थोड़े से पैसे रखिए साथ में, ठीक। वो पैसे जो आप रखेंगे उनको रखकर भूलिए मत, उनको कभी निकालिए और खर्च कर लीजिए, फिर थोड़े से और रख दीजिए, क्योंकि आजकल डिजिटल का चक्कर है ना, मनी मीन्स डिजिटल हो चुकी है। तो आप लोगों की तिजोरियां तो होनी नहीं है, और तिजोरियां नहीं होनी तो माँ लक्ष्मी को आपने स्थान नहीं दिया हुआ। तो इसीलिए एक प्यारा सा वुडन बॉक्स ले आइए, जिसको तिजोरी का नाम दीजिए, उसमें ये पाउच रखिए, साथ में थोड़ा सा पैसा। आपके घर में आपकी जो ममा होंगी, अगर आप यंग हैं या आप खुद हैं जो सब्जी लेते होंगे, जो मेड्स को पैसे देते होंगे, वो तो डिजिटल नहीं करते ना, या छोटे छोटे काम जो हैं वो जो हम पैसा रोज का लेना देना करते हैं, तो वो पैसा आप वहां पर रखिए और वहां से निकालिए फिर जी। इतना सिर्फ अगर कर लेंगे ना आप, तो इससे आपके घर में कैसे पैसों की वर्षा होगी ये आप खुद हैरान हो जाएगी। प्लीज ये रेमेडी जरूर कर लीजिएगा। तो मैम अब हम एंड की तरफ चलते हैं। वही फिर से एक ही सवाल, हमारी जो ऑडियंस है, पहले तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक देखा और हमें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। फिर से मैम से कहूँगी, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए पैसा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, ये मैं भी मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना हम कहें कि नहीं कमाना चाहिए, बिल्कुल कमाना चाहिए, आपकी ज़िंदगी है, लेकिन पैसे के पीछे अपना सुकून मत खोइए। पता चला कि पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन अपने रिश्ते खो दिए। और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन 2 चीज़ों को के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक आपके रिश्ते और एक आपका पैसा। तो उसको बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखिए, उसको बहुत ही प्यारा बनाकर रखिए, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है आपको बहुत कुछ दे सकती है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बिल्कुल, और प्लीज़ अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है, जितना ज़्यादा हो जाए ये पॉडकास्ट शेयर कर दीजिए अपने दोस्त, अपनी फैमिली, अपने नियर एंड डियर के साथ। और प्लीज़ जो भी हो सकता है, साउथ से लेके हमने बहुत सारे, साउथ ईस्ट से लेके बहुत सारे क्वेश्चंस ना किए हों, आपके मन में बहुत सारे सवाल प्रश्न आ रहे हैं तो उन्हें वेस्ट मत जाने दीजिए। आपके हाथ में फ़ोन है, कमेंट करिए, उसका आंसर आपको रीना मैम की टीम से, हमारी टीम की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। जितने ज़्यादा आपके कमेंट होंगे उतनी जल्दी आपको आंसर मिलेगा।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। जैसे मैं पहले कहा था कि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आप हमारी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाएंगे, आप हमारे एक फैमिली मेंबर बन जाएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे फैमिली के एक मेंबर बनिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।